सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी सब कैलकुलेशंस करी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में अबाउट एनर्जी, टोटल एनर्जी इन SHM. How we find the total energy in simple harmonic motion? बेटा पहली चीज देखो, वर्ड इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो काइनेटिक एनर्जी तो होगी होगी, ठीक है। एंड सिंस यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स भी होती है जो वापस, जैसे पेंडुलम ही रखो दिमाग में अपने, उसको वापस ला रहा है, तो इसमें although there are many more examples but pendulum is easy to remember, easy to understand. So उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है उसके कारण जो वर्क होगा दैट इज गिविंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी आल्सो। इसलिए जो टोटल एनर्जी है बेटा इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, द टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो जो काइनेटिक एनर्जी है, kinetic energy is due to motion, so it is always like 1/2 mv square। kinetic energy का एक्सप्रेशन तो हमेशा से ही यही रहा। एंड इन SHM we know v equals to omega into square root of a square minus y square। अगर ये v है तो v स्क्वायर कितना हुआ, ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हुआ या नहीं। Therefore kinetic energy is equal to 1/2 m into v स्क्वायर की जगह आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है। और बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी potential energy is due to work done by the restoring force. It is due to the work done by a restoring force. It is the work done by the restoring force. If dW is the small amount of work by force F, dW is the small amount of work done by force F when dy is the displacement, then dW is equal to F dot dy। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, जैसे देखो पेंडुलम, हम उधर भेज रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स इधर ला रही है, तो फोर्स इधर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट उधर की तरफ है, तो एफ और डी वाई की जो डायरेक्शंस होंगी वो अपोजिट होंगी। सो इट इज एफ डी वाई कॉस 180, सो माइनस एफ डी वाई, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू डी वाई। अगेन बेटा, ठीक है, एफ होता है एम इंटू ए, बट व्हाट इज एफ, but F equals to mass into acceleration. So we can say dW equals to minus MA dy। याद करो हमने परसों एक्सेलरेशन पढ़ा था, दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो बेटा डी डब्ल्यू क्या बना, ए की जगह जब माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई लिखोगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
m ओमेगा स्क्वायर y dy। ठीक है, ये बन गया हमारे पास dw इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर dy। द टोटल वर्क डन when the particle is displaced from 0 to y is integration m omega square y dy from 0 to y। dw की इंटीग्रेशन हो गई w, m ओमेगा स्क्वायर y की इंटीग्रेशन होती है बेटा y स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 टू y। और यही जो वर्क है इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। आप लिमिट्स पुट कर लो, दिस वर्क इज पोटेंशियल एनर्जी, या एक बार लिख लीजिए पहले, अगर आप लिमिट्स पुट करोगे तब भी क्या बन जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, सो इट वुड बी पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क इज पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी आ गई 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। सो सर एक मिनट नोट करो करो नोट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर से। काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को k से रिप्रेजेंट करते हैं, चलो पोटेंशियल एनर्जी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। डन। एट द मीन पोजीशन, at the mean position y equals to 0। तो बताओ मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? यहां आप 0 पुट कर दोगे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहाँ 0 पुट कर दोगे, इट विल बी सिंपली 0। तो बेटा टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर एट द मीन पोजीशन। हम ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, लेकिन अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें, एट द एक्सट्रीम पोजीशन y इक्वल्स टू प्लस माइनस a, y इक्वल्स टू प्लस माइनस a, जब आप यहां डालोगे y स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी 0, काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। और जब आप यहां डालोगे, सो इट वुड बी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। वन बाय टू m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई बेटा? देखो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो गई। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ही हो गई, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, नोट करो फटाफट से। सो इफ यू लुक केयरफुली यू कैन सी
कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, काइनेटिक 0 है, बट इन बोथ द सिचुएशंस टोटल एनर्जी इज सेम। जितनी मीन पे उतनी ही एक्सट्रीम पे। ठीक है, अगर आप इस टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में देखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ वाई भी हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट जितनी मर्जी हो, टोटल एनर्जी सेम रहती है। सो द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, irrespective of its position. Its total energy is simply law of conservation of energy. The total energy always remain conserved, independent of y position पे डिपेंड नहीं करती है। जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो भी y पे डिपेंड करती है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी y पे डिपेंड करती है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मीन पोजीशन पे 0 है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है। बट इन एवरी केस द टोटल एनर्जी इज, इन एवरी सिचुएशन द टोटल एनर्जी इज सेम। तो अगर इस चीज को मैं ग्राफिकली आपको बताऊं, मान लीजिए मैं दो कोऑर्डिनेट एक्सिस लेके बताता हूं। ये सपोज करो ये है ओरिजिन, तो इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया नेगेटिव। लेट मी से दिस इज प्लस ए and here it is minus A. Total energy is same, so total energy is independent of the location, independent of the position. ठीक है, it is same everywhere. अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ये हो गया बेटा y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये है काइनेटिक एनर्जी, एंड देन इट डिक्रीजेस एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, एंड इन द सिमिलर वे इट इज लाइक दिस। This is graph. This graph is representing the variation of kinetic energy with displacement. इधर y है ना, और इधर काइनेटिक एनर्जी है। y इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, y इक्वल टू प्लस a पे 0, माइनस a पे भी 0, तो इसमें कुछ होगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यहाँ 0 है, ऐसे y स्क्वायर है, इसलिए आपको ये कर्व दिख रही है। दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हाँ वहां पे करेंगे ना, ये है ना, यहाँ पर दोनों इक्वल हैं। अब ये पॉइंट क्या सेंटर में है, y इक्वल टू a/2 पे है, वो देखते हैं, यही क्वेश्चन है नेक्स्ट। एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन at what displacement from the mean position kinetic energy is equal to potential energy। चलो y का वो वैल्यू फाइंड करो जहां काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर हो। सर a/√2। यस, इट इज a/√2। किस डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगी? ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, दोनों को इक्वेट कर दो, y निकालो। जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो ये 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और ये 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। सो विच मीन्स a स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर। तो y स्क्वायर कितना हुआ? y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2, विच मीन्स y इक्वल्स टू प्लस माइनस a/√2। ये है y इक्वल टू a/√2 इधर और
माइनस ए बाय रूट टू ऑन द अदर साइड। ये वो डिस्प्लेसमेंट है जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगी, और ये सेंटर पे नहीं है बेटा। जो 1/√2 होता है ना, 1/√2 इज नॉट 0.5 और उससे कम नहीं होता है। 1/√2 इज 0.707, 0.71 बोल सकते हो आप, 0.7 बोल सकते हो। तो दैट मीन्स अगर ये 0 है, ये ए है, ये मिडवे होगा कहीं a/2 है ना, तो ये उससे आगे आए 0.6, ये 0.7। तो y इक्वल टू a/√2 पे काइनेटिक एनर्जी की भी उतनी वैल्यू होगी जितनी पोटेंशियल एनर्जी की होगी। अब यहाँ डाल के देखो, a/√2 लिखना, तो ये बनेगा a²/2, तो a² माइनस a²/2 कितना बनेगा, a²/2, तो यहाँ भी a²/2 ही आएगा। राइट, तो इसका मतलब सेंटर में देखें अगर हम, ये 0 है, ये 0.5 हुआ, 0.5 मतलब a/2। तो सेंटर में अगर हम देखें, हमें दिख रहा है सामने, देखने में ही पता चल रहा है काइनेटिक एनर्जी कम है और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड KE/PE at y equals to a/2। y equals to a/2 मतलब at the center, midway between mean and extreme। midway between mean and extreme में y का वैल्यू a/2 डालो, midway between mean and extreme, what is the ratio of kinetic energy to the potential energy? सर आपका माइक ऑफ है। ठीक है, इन जनरल ये रेशियो है कितनी, अगर मिडवे में नहीं भी फाइंड करना, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी इज a² माइनस y² डिवाइडेड बाय y², बिकॉज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में ये चीज कॉमन है, हाफ m⍵²। सो बेस्ड ऑन दैट इट विल बी a² माइनस y²। और यहाँ क्या पूछा था, मिडवे पे पूछना है। मिडवे मतलब एट y इक्वल्स टू प्लस माइनस a/2, किसी भी तरफ। माइनस क्यों लिखता हूं, बिकॉज सिंपल हार्मोनिक मोशन में वी हैव टू एक्सट्रीम्स, तो किसी भी तरफ देखना होगा। काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू a² माइनस a²/4 डिवाइडेड बाय a²/4। कहां से आ रहा है ये a²/4, a/2 का स्क्वायर, चाहे प्लस हो या माइनस। जब आप यहाँ डालोगे a²/4, यहाँ डालोगे a²/4, तो न्यूमरेटर विल बिकम 3/4 a² and denominator will be 1/4 a²। So this cancels out, 1/4 भी cancels, so it is 3:1। अगेन हम इस वेरिएशन की बात करेंगे with the help of same example। पेंडुलमली सोचो, अब मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जहां काइनेटिक मैक्सिमम होगी वहां पोटेंशियल 0 होगी। तो ये मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। यहां से पार्टिकल गोज टू दिस डायरेक्शन एंड हेयर ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, और इस एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। सोचो कितनी देर बाद काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अगर इन टर्म्स ऑफ टाइम बोलूं, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड क्या होता है, हम उसका एक्सप्रेशन तो डिराइव करेंगे, बट अदरवाइज भी आपको इन जनरल टाइम पीरियड तो पता ही है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। यहां से यहां गए, वापस इधर, फिर इधर और फिर इधर, इसको बोलते हैं एक साइकिल। इस एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगे उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। जब पार्टिकल यहां से इधर जाएगा,
इसको लगेगा T/4, वापिस आएगा एक और T/4, 3T/4, 4T/4 हो गया T। इट इज जस्ट लाइक, आपने अगर डायग्राम से देखना है डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, 0 to maximum, maximum to 0, then 0 to maximum but direction changes, so that is the other extreme, and वापिस 0, right? ये किसका वेरिएशन है? ये डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन है विद टाइम, और ये कंप्लीट जो टाइम है इट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। हाफ ऑफ इट विल बी T/2, another half will be T/4, and here it is 3T/4. अब काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन देखो, मुझे बताओ एट T=0 काइनेटिक एनर्जी कितनी है? मैक्सिमम है। क्या पढ़ रहे हो? T=0 मतलब मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। T/4 पे डिस्प्लेसमेंट मत देखो ना, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ दिख रही है, ये मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। T/4 पे मतलब जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। फिर T/2 पे फिर मैक्सिमम हो गई, फिर 3T/4 पे 0, और फिर 4T/4 मतलब T पे फिर मैक्सिमम। तो इसका मतलब अगर हम वेरिएशन देखें काइनेटिक एनर्जी का, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टाइम, टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी कर रही है, इधर ले लो T मीन्स टाइम, और इधर ले लीजिए सपोज काइनेटिक एनर्जी ही ले लो। T=0, ये टाइम T/2, T/4, 3T/4। T=0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो ग्राफ इज हेयर। T/4 पे काइनेटिक एनर्जी बिकम 0, उसके बाद 3T/4 पे फिर काइनेटिक एनर्जी देखो मैक्सिमम से 0 हो गई, फिर बढ़ने लगी, फिर मैक्सिमम हो गई, और फिर कम होके 0 हो गई, और फिर मैक्सिमम हो गई। ये काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन है विद टाइम। इस पार्टिकल की देखो इतनी देर में डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया, ये ऐसा है, बट काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसा बन रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा? मतलब T=0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0, फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई T/4 पे, फिर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, फिर मैक्सिमम हो गई, और फिर 0 हो गई। ये है आपके पास ग्राफ किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। आप अगर मैं बोलूं टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी के लिए कैसा ग्राफ आएगा? वो तो ऐसे ही आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी तो हर टाइम पे उतनी ही है जितनी स्टार्टिंग में थी, उतनी ही एंड पे भी है, बीच में कहीं भी देखोगे उतनी ही है। अब एक टेक्निकल क्वेश्चन देखो, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जितनी देर में एक साइकिल हुई, ये एक साइकिल है ना? यहाँ काइनेटिक एनर्जी के ऊपर देखो, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं। ये एक साइकिल है और ये दूसरी साइकिल है। जो रिपीट होता है बेटा उसको साइकिल बोलते हैं। ये जो क्या कभी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है यहाँ ना? 1/2 m⍵²y² है, तो नेगेटिव नहीं है, और ना ही काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ नीचे नहीं गया। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी तब भी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ क्या है बेटा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलके बना रहे हैं एक साइकिल। यहाँ पर क्या है,
ये एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल, ऐसे और देखोगे तीसरा साइकिल। जो रिपीट होता है उसको साइकिल बोलते हैं। ये नहीं रिपीट हो रहा है, ये पूरा रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसलिए यहां पर तो ये साइकिल है एक, ये दूसरा, बट यहां पर क्या है, ये एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल। या अगर दूसरे की भी बात करें, काइनेटिक की भी बात करें, ये एक साइकिल और ये दूसरा साइकिल। तो जितनी देर में डिस्प्लेसमेंट की एक साइकिल बन रही है, उतनी देर में काइनेटिक एनर्जी की कितनी साइकिल्स बन रही हैं? दो। देखो, ये एक और ये दो, जहां से स्टार्ट वापस वहीं पहुंचा तो हो गया ना एक साइकिल। और ऐसे ये देखो, ये एक और ये दो। तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है, उनकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है। अगर यहाँ 100 साइकिल्स बनेगी तो यहाँ 200 साइकिल्स बन जाएंगी। इन एसएचएम the frequency of kinetic energy and potential energy is twice in SHM. The frequency of kinetic energy and potential energy is twice the frequency of oscillation, and the frequency of total energy is 0, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है उसमें कोई रिपीटेशन, कोई साइकिल्स नहीं है, नो साइकिल्स। व्हेन देयर आर नो साइकिल्स देयर इज नो फ्रीक्वेंसी। रिपीटेशंस को बोलते हैं साइकिल्स। तो टोटल एनर्जी तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है? द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन in SHM is T. Time period of oscillation in simple harmonic motion is T. इसी के बेसिस पे बताओ, what is the time taken by the particle from mean position to extreme position. मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाने में कितना टाइम लगेगा? अगर टोटल टाइम पीरियड टी है तो मीन टू एक्सट्रीम कितना टाइम और लगेगा? T/4। अभी बताया आपको, T/4 है ना, क्योंकि पूरा एक साइकिल जो है दैट इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये पार्टिकल्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है? नहीं, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहां से यहां जाते हैं तो वेलोसिटी कम हो रही है। तो मुझे बताओ, पहले हाफ में ज्यादा टाइम लगा कि दूसरे हाफ में ज्यादा टाइम लगा? पहले हाफ में उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो क्वेश्चन ही यही है, अगर टाइम पीरियड है टी, मीन से एक्सट्रीम लगा T/4, व्हाट इज द टाइम फ्रॉम मीन टू मिडवे? मीन पोजीशन से लेके सेंटर तक जाने में कितना टाइम लगेगा? मिडवे तक जाने में कितना टाइम लगेगा? ये मिडवे, व्हाट इज द टाइम टेकन फ्रॉम मीन टू मिडवे? कैसे निकालेंगे? एक बार निकालना पड़ेगा। मीन टू मिडवे देखो, y होता क्या है? a साइन ओमेगा टी होता है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। अब मिडवे तक जाना है तो कैन आई राइट a/2 इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा की जगह 2π/t इंटू टी। a और a कट जाएगा तो 1/2 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ
2 पाई बाय टी इंटू टी। अब साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई बाय टी इंटू टी। तो इसके बेसिस पे हम बोलेंगे देयरफॉर टी इंटू 2 पाई बाय कैपिटल टी इज इक्वल टू पाई बाय 6। पाई और पाई भी कट जाएगा, तो आपके पास जो स्मॉल टी आएगा दैट वुड बी टी बाय 12। करके देखो। इसका हाफ नहीं कर देना कि टी बाय 8 बोल दो। मीन से मिडवे कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू मिडवे टू एक्सट्रीम। तो मीन टू मिडवे जाना, आप कहीं पर भी बोल सकते थे 1/3 तक जाना, यहाँ 1/3 लिख देता। 1/4 तक जाना, यहाँ 1/4 लिख के आप पता कर सकते हैं कि कितना टाइम लग रहा है। मिडवे वाला समझा रहा हूँ, थोड़ा इसको इजीली समझ लो आप कि मीन से मिडवे कम टाइम और मिडवे से एक्सट्रीम ज्यादा टाइम लगेगा। स्मॉल टी इक्वल टू टी बाय 12। ठीक है। और अगर आपको ये बताना है व्हाट इज द टाइम फ्रॉम मिडवे टू एक्सट्रीम, मिडवे टू एक्सट्रीम कितना लगेगा? मिडवे टू एक्सट्रीम इट विल बी यहां से यहां, यहां से यहां लगा t/4, यहां से यहां लगा t/12। सो t/4 माइनस t/12 विल बी t/6। ठीक है। और आप ऐड करके देख लो, t/12 और t/6 को ऐड करके देखो, यू विल गेट t/8, t/4 सॉरी, t/12 प्लस t/6 विल बी t/4। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो विल स्टार्ट स्टडिंग अबाउट सिंपल पेंडुलम। ठीक है। उसका टाइम पीरियड कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और आगे चल के उसके भी और न्यूमेरिकल्स। मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यही है। ठीक है।